नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। और आइए अब हम आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि धनबाद की है और इंसानियत को शर्मसार कर चुकी है। यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं धनबाद के रेलवे अस्पताल की है, जहां एक स्वास्थ्य कर्मी ने डीआरएम पर आरोप लगाया है कि डीआरएम ने उसे अपने कार्यालय में बुलाकर न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि उसे नंगा भी कर दिया है। इसके बाद पीड़ित सदमे में आ गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर दिया है। रेल अस्पताल में काम पूरी तरह से ठप है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे अस्पताल की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास, आप रेलवे अस्पताल में हैं, क्या कुछ नजारा है और डीआरएम ने जिन पर आरोप लगा है इस तरह की घटना को अंजाम दिए है, उनका क्या कुछ बयान सामने आया है? प्रिया, देखिए, जो घटना हुई थी कल बेहद शर्मनाक घटना थी कि डीआरएम की कल जो पत्नी है वो यहाँ पे अपने दांत का इलाज करवाने के लिए आए थे रेलवे अस्पताल में, और उस समय बाहर में एक बोर्ड लगाया गया था कि जूता चप्पल खोल कर प्रवेश करे। तो जो मेडिकल का स्टाफ थे, एक वार्ड बॉय वहाँ पे, उन्होंने उन मैडम को चप्पल खोल करके अंदर प्रवेश करने को कहा। तो उसके बाद मैडम को गुस्सा आ गया और मैडम ने इसकी शिकायत जो है डीआरएम से कर दी, जिसके बाद डीआरएम ने सीएमएस को फोन करके उस युवक को वहां पे लेकर के आने को कहा गया। जब डीआरएम के पास उस युवक को ले जाया गया तो ना सिर्फ उसे बेइज्जत किया गया बल्कि उसके भरी महफिल में बहुत सारी बातें भी सुनाई, और भरी महफिल में डीआरएम कार्यालय में ये तमाम चीजें हुई। उन्हें अर्धनग्न करके उन्हें पूरी तरह से सब लोगों के सामने कपड़े खुलवाए गए, जिसके बाद उन्हें पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ गया है। और इसके मार्फत जो रेल अस्पताल के कर्मचारी हैं वो पूरे हड़ताल पे चले गए हैं और आंदोलन का एक रूपरेखा तय हो गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ के कर्मी हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे प्रिया, और समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना कितना जायज है और क्या कुछ रूपरेखा इन लोगों का तय हुआ है आंदोलन को लेकर के। कल की जो घटना हुई थी, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? पहले घटना के विस्तार से देखिए, घटना जिस टाइम हुआ उस टाइम तो हम लोग को पता ही नहीं था। कल 1 बजे की ये घटना है। हमारे डीआरएम साहब, सीएमएस साहब, डीआरएम साहब के पास वो 1 बजे से पहले की घटना है, मगर 1 बजे उनको लेके जाया गया और उस टाइम हम लोग का लंच टाइम रहता, तो उस टाइम हम लोग को कुछ पता नहीं था। फिर वो आए, तो आने के बाद वो किसी से बातचीत नहीं किए, वो अपने काम कर रहे थे। तो हम लोग 4 बजे फिर सब वापस चले गए अपने अपने घर, ड्यूटी खत्म होता है। आप हमको देते क्या 1 मिनट, जो है हम लोग हो गए हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है। हॉस्पिटल, इसका फुल फॉर्म है हॉस्पिटल असिस्टेंट, ठीक है। पहले था अटेंडेंट, उसके बाद असिस्टेंट हो गया, ठीक है। हमारी ड्यूटी है कि एक डॉक्टर रहेंगे, उनके संग में मेरा ड्यूटी लगता है, जो कि हम गेट पे रहते हैं। डॉक्टर रहते हैं चैम्बर के अंदर में और हम लोग रहते हैं चैम्बर का बंद में, मतलब बाहर में। तो वहाँ पर से कोई पेशेंट आता है तो उनको हम कहते हैं कि आप चैम्बर के अंदर में जाइए, ये डेंटल डिपार्टमेंट है, इसके लेकर के आप जाइए, जो कि मतलब डॉक्टर साहब ही बताते हैं कि कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, ये बोल करके डॉक्टर साहब ही मना करते हैं। उन्हीं के कहने पे हमने वो आदेश पालन करते हैं। इस बीच में दिखाने के लिए हमारे डीआरएम साहब के रिलेटिव आए थे। उनको हम नहीं जानते थे, नहीं उनकी वाइफ है या क्या है, ये हम नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन फिर उनको बोला गया, हम जैसे मेरी जो ड्यूटी है, हम कहेंगे कि हाँ प्लीज मैडम या प्लीज सर या प्लीज आप जूता चप्पल खोल करके आप अंदर प्रवेश करो, ठीक है। तो हम उनको यही बात बोले। जो मेरे कॉलीग थे, हम भी अटेंडेंट है, जो बोले थे वो भी अटेंडेंट है। आज उसकी अवस्था इतनी खराब हो गई है कि वो सरपी आपको आईसीयू में भर्ती है, जो कि यहीं पर वो डिफरेंस में चल गए थे, क्योंकि उनको ईगो में लग गया कि हम क्या गलती किए। यही हम पूछना चाहते हैं, हमसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है। जो कि मेरे उसके डॉक्टर के सामने में वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है कि आप आइए अपने नंबर से आइए, बाकायदा जूता चप्पल बाहर खोल के आइए। तो मैंने बोल दिया, तो मेरी गलती कहाँ है? और फिर हमें नहीं जानते हैं, सीएमएस साहब हमको कॉल किए, मेरे कॉलीग को, हमको नहीं कॉल किए,
मेरे कॉलेज को जो हम अटेंडेंट है, हम भी अटेंडेंट है, वो भी अटेंडेंट, उनका बसंत उपाध्याय। तो अभी फिलहाल आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं सुन लीजिए, बसंत उपाध्याय, तो उनको सीएमएस को कॉल आया, उन्होंने ले गया, उनके संग में डॉक्टर भी गए, तो सीएमएस साहब को भी ये समझ में नहीं आया किस लिए बोला है, क्योंकि सीएमएस साहब से हमसे वार्तालाप हुआ बोल करके। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है। अब आप लोग क्या कुछ आंदोलन कर रहे हैं? हड़ताल पे चले गए हैं? हड़ताल पे गए थे, सीएमएस साहब का कहने पे हम लोग फिर वापस आ गए। उन्होंने सांत्वना दिया कि आइंदा नहीं होगा। क्या आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? हमारे तो सर्वे सर्वा वही है, बॉस वही है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे मेडिकल जो हमारे धनबाद डिविजनल का जो हेड हुए, धनबाद डिविजनल का जो हेड हुए, जो हमारे पूरे धनबाद डिविजनल का मेडिकल डिपार्टमेंट हेड हुए, वही उन्हीं के कहने पे हम लोग मान लिए हैं, उन्हीं का ऊपर में हम लोग विश्वास किए। उन्होंने बताया कि आगे के कार्रवाई किया जाएगा, आगे कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि मैं जिनको बोला गया है वो अभी डिप्रेशन में जाकर के उनका बीपी वगैरह सब बढ़ गया, जो कि एसआरपी में चले गए। अभी उनकी स्थिति कैसी? वो आईसीयू में है जी, चिंताजनक है। प्रिया, देखिए जैसा कि इस कर्मी का कहना है कि आखिरकार इनका गलती क्या है, जो माफक जो डॉक्टर के दिशा निर्देश के द्वारा इनको लिखा गया था, जो दीवार पे लिखा गया था कि जूता चप्पल खोल करके अंदर प्रवेश करना है, और बस इसी नियमों का ये पालन करवा रहे थे, और बस इसी चीज का इन्हें सजा मिली, और सजा ऐसा मिला कि आज वो डिप्रेशन में चले गए हैं और उनका इलाज एसआरपी अस्पताल में चल रहा है, आईसीयू में वो भर्ती है। की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, क्योंकि आरोप तो सीधा उन पर लग रहे हैं, तो क्या उनका बयान सामने आया है? देखिए, डीआरएम की तरफ से अभी कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बात सही कहा आपने कि आरोप सीधा उन पर लग रहा है, और उन पर इसलिए लग रहा है प्रिया, क्योंकि ये पूरी तमाम जो घटना हुई है और तमाम जो घटना का निर्देश उन्होंने दिया, और खुद वो अपने आंखों के सामने इन तमाम चीजों की उन्हें अर्धरंग करके उन्हें बेइज्जत किया गया है। तो तमाम जो चीजें हुई है वो डीआरएम के सब आंखों के सामने हुआ है, और फिलहाल अभी जो है डीआरएम की तरफ से अभी कोई भी जो है कि प्रतिक्रिया सामने नहीं है। लेकिन हमारे साथ कुछ महिला कर्मी हैं अस्पताल के, हम उनसे भी पूछेंगे कितना जायज लग रहा है मैम, इतनी बड़ी घटना हुई है। ये तो बहुत खराब लग रहा है सर, बहुत खराब। क्या किस तरह का कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? किस तरह की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग का कोई गलती नहीं था, हम लोग कोई गलती नहीं है। जो वहाँ टांगा गया है बोर्ड, उसी के हम लोग पालन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं किए थे। मगर इसमें गलती है सीधा डीआरएम का बीबी जाके वहाँ लाई लगाया, उसी के कारण से इसका सब कपड़ा उतारा है, उसी के कारण से नहीं आज मेरा स्टाफ डिप्रेशन में चला गया है, आईसीयू में भर्ती है। हड़ताल अभी तो खत्म नहीं हुआ है। सीएमएस अभी कुछ आश्वासन दिए हुए हैं कि प्रिया, देखिए आश्वासन पर हालांकि कुछ कर्मी काम पर लौटे, लेकिन हम अभी अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से कि देखिए कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, और तमाम जो कर्मी हैं महज सिर्फ यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन विकास साहब, एक सवाल पूछिए कि अगर उनको जो आश्वासन दिया गया है, अगर उस पर काम नहीं होता है तो इनके आगे की रणनीति क्या है, इस पर ये आगे क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल, अगर जो आश्वासन आपको सीएमएस की तरफ से मिला है, अगर उस पर खरे वो नहीं उतरते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो अगला रणनीति क्या हो गया? फिर हम लोग हड़ताल करेंगे जब तक हम लोग को फैसला नहीं मिलता है। आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। देखिए, अब हम लोग तो किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है कि कौन अधिकारी है, कौन क्या है। हम तो यही जानते हैं कि यहाँ पे एक जो भी आते हैं वो पेशेंट ही आते हैं। तो इस कारण से हुआ है। तो जब तक आज हमारे जो अधिकारी हैं, सीएमएस साहब है, वो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग काम कीजिए, इसके आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी आश्वासन पे हम लोग अपने काम पे लौट गए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे फिर इसी तरह का कुछ आगे अनिश्चितकालीन। जी देखिए, बिल्कुल प्रिया, इन्होंने साफ तौर से इनका कहना है कि अगर इनकी जो आश्वासन मिला है और उस आश्वासन पर अगर काम नहीं होती है, उनको अगर न्याय नहीं मिलता है, तो आगे
अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और प्रिया, ये अस्पताल की वो तस्वीरें हैं जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से ये बोर्ड लिखा हुआ है कि बिना अनुमति का प्रवेश ना करे और कृपया जूता चप्पल खोल कर बाहर रखे। ये बस इसी चीज का, इसी बात का, इसी नोटिस का वो पालन करवा रहे थे। हालांकि नियम सबके लिए एक होते हैं, लेकिन डीआरएम साहब को भले ही इसको ईगो पे लगी हो, उनकी पत्नी को इसे ईगो में लगी हो, और जैसा इसकी मास्टर जी की जो सजा है उस कर्मियों को इस तरह से चुकानी पड़ी कि उन्हें भरी महफिल में ना सिर्फ अर्धनग्न किया गया बल्कि बेइज्जत भी किया गया। हालांकि इसको लेकर के वो डिप्रेशन में चले गए हैं और डिप्रेशन के बाद उनका जो है बीपी, शुगर, तमाम जो बीमारियां हैं वो बढ़ गए हैं और फिलहाल अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। जी प्रिया, अगर बात किया जाए तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश में सबके लिए समान हक की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से धनबाद रेलवे अस्पताल में ये घटना हुई है, ये सिर्फ धनबाद की ही बात नहीं है बल्कि ऐसे तमाम जगहों पर ये चीज देखने को मिलती है। तो क्या लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं रोक होना जरूरी है, क्योंकि ये जो आदेश है ये तो सबके लिए समान होते हैं। बिल्कुल प्रिया, सही कहा आपने। ये सिर्फ धनबाद की बातें नहीं है, इससे कई अस्पतालों में इस तरीके की घटनाएं होती रहती है और इस पर रोक लगना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से धनबाद रेल मंडल में इस तरीके की घटना हुई है, एक छोटे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के साथ ऐसी घटना हुई है और उस घटना में शामिल एक ऐसे अधिकारी जो एक जवाबदेही पद पर जिम्मे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो खुद अगर इस तरह की घटना को अपने ईगो में लेकर के अगर अंजाम दिलवाते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये शर्मनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रेल जो है केंद्र से संचालित होती है और रेलवे जो है पूरी विभाग एक बहुत बड़ी विभाग है, और ऐसे में रेलवे के जो डीआरएम है उसके तरफ से इस तरह की हरकत की जाना कि उनके एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को अस्पताल में पहले बुलाया जाता है सीएमएस के द्वारा। क्या उनसे आपकी बात हो रही है? प्रिया देखिए, रेलवे में जो है बस कुछ कर्मचारी ही हैं और वही लोग जो हैं, हालांकि सीएमएस के आश्वासन पर ये लोग कुछ टिके हुए हैं, लेकिन आंदोलन इन लोगों का जारी है। आधे लोग जो है इस बात से असहमत नहीं है कि हम सीएमएस के बात पर हैं, इसलिए शायद वो काम पर नहीं लौटे हैं। यहाँ कोई भी आला अधिकारी नहीं है। अब जैसा कि तस्वीरें भी हम आपने पहले दिखाया कि अस्पताल परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है, न मरीज को देखा जा रहा है, न मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, सीएमएस से बात हुई है, सीएमएस ने साफ तौर से कहा है कि हम बात कर रहे हैं और ऊपर से अपील किया जा रहा, मांग किया जा रहा है डीआरएम से कि वो आकर के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो वह कर्मी है उनका साफ तौर पे कहना है कि एक बड़ी घटना हुई और आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। लेकिन इन लोगों का जो मांग है, इन लोगों का मांग जायज है कि आकर के डीआरएम खुद हम लोगों से माफी मांगे और लिखित आश्वासन दे कि हम लोगों को दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। हालांकि कुछ कर्मी और है जो हमसे बात करना चाहते हैं। प्रिया, हम चलेंगे और उनसे भी जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या इन लोगों की मांगे हैं और क्या कुछ ये लोग चाहते हैं, किस तरह का रूपरेखा आगे देना चाहते हैं। क्या कहेंगे मैम, जो घटना हुई है कितना शर्मनाक बात ही है। हम लोग स्टाफ है, ड्यूटी करने आए हैं, अपना ड्यूटी तो निभाएंगे ना भाई। जो है वो उन लोग को गलत लगा, साहब की बीवी आई हुई थी, उनको गलत लगा। डेंटल में मेरे स्टाफ ड्यूटी कर रहे थे, वो बोले कि जूता चप्पल खोल के अंदर जाना है, उनको ईगो में लग गया। वो बड़ा साहब को फोन करके अपना मैंने डीआरएम साहब को बोल दिए कि हमको वहाँ जूता खोल के अंदर जाने बोला है। तो जो नियम है वही ना बोला है, जो वहाँ लिखा हुआ है वो अपने से तो लिख के नहीं साटा है। उसके लिए वहाँ से फोन किया, मेरा बड़ा साहब स्टाफ लेके वहाँ गए कि कौन सा आपका स्टाफ वहाँ ड्यूटी कर रहा था, किनको ड्यूटी दिए थे, उनको बैठा के ले गए। अपना चैम्बर में बातचीत हुआ, उसके बाद उसको बोला गया कि इनका कपड़ा उतार दिया जाए। बाहर निकाल के उनको वहाँ का स्टाफ से उनको कपड़ा उतार दिया गया। तो ये क्या गलत है कि सही है? बोलिए। जब उनको कोई इज्जत नहीं दिया गया तो हम लोग का क्या इज्जत होगा? उनका कपड़ा उतारना मतलब हम लोग का कपड़ा उतारना। तो हम लोग क्यों काम करेंगे? हम लोग क्यों करेंगे जब स्टाफ का कोई वैल्यू नहीं है? तो बस हम लोग डॉक्टर साहब ही का नियम का हम लोग पालन करते हैं ना भाई। एक मरीज को अंदर घुसाओ, दिखाओ, बस हम लोग को वही है। वो लड़का अभी गंभीर अवस्था में है। क्या मांग करेंगे, किस तरह का कार्रवाई का मांग करेंगे? जो कोई भी ऑफिसर आए चाहे आम आदमी आए, जो नियम है सबके साथ फॉलो किया जाएगा। हम ये नहीं जानते कि वो ऑफिसर है तो जूता पहन के अंदर चला जाएगा और हम आम आदमी तो हम चप्पल खोल के बाहर जाएंगे। ये किसी का लिखा हुआ नहीं है।
नियम है तो नियम चलेगा। मेरा एक डॉक्टर जाएगा, उनको भी जूता खोलवा के अंदर आएंगे, हम भी जाएंगे तो हम भी अंदर खोल के जाएंगे। तो हमको 24 घंटा अगर वहाँ रहना है तो हमको पहन के ही रहना पड़ेगा, ड्यूटी में है तो। ऐसे आम आदमी को तो हम नहीं ना घुसने का अलाउ करेंगे। अगर उसकी सजा इतनी बड़ी मिली क्या कुछ कहेंगे? अब हम लोग को जो बोलना है अब बोले हैं, अब ऊपर क्या एक्शन लेता है वो देखा जाएगा। बड़ी जांच की मांग करते हैं जी। हम लोग बोले हैं, इसके लिए आप लोग इसका विचार कीजिए क्या किया जाएगा। वरना इसका लोगों के अंदर आक्रोश है और ये बताता है, इनकी बातें बताती है कि कितना आक्रोश है इस मामले को लेकर के। और हालांकि कर्मी जो हैं इनके अंदर आक्रोश है। और देखने वाली बात होगी प्रिया कि रेल डीआरएम की तरफ से क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया आती है। हालांकि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा चीज की रेल केंद्र से संचालित होती है और एक बड़ा विभाग है, तो विभाग किस तरह का कार्रवाई करती है और इस मामले को लेकर क्या टीम गठित होती है, किस तरह की जाँच होती है और उन जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी के साथ इस तरह की वारदात की गई है तो उसके लेकर के किस तरह का न्याय मिलता है। विकास, हम यहाँ एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्या पीड़ित वसंत उपाध्याय के परिवार से कुछ बात हुई है? देखिए, पीड़ित के जो परिवार हैं वो पीड़ित तो पहले असरपी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति जो है चिंताजनक बताई जा रही है। और उनके जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और शायद वहाँ पर कुछ परिजन है वो उनको अस्पताल में, हालांकि अस्पताल में मीडिया का जाना मनाही है, तो अभी तक उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन उनकी बात से कर्मचारियों की बात हो पाई है, वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे अस्पतालों में हम काम नहीं करेंगे और इसका चक्का जाम करेंगे। इस लगातार जो है न्याय की मांग कर रहे हैं और आंदोलन का रूपरेखा किस तरह से दिया जाए उसको लेकर के वो लोग अपने उसके परिजन से बात कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर के रेल मंडल की ओर से क्या कुछ आती रुख इख्तियार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रिया, चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि धनबाद रेल मंडल की तरफ से धनबाद रेलवे अस्पताल से एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है जो कि इंसानियत को झंझोर कर रख दे रही है। यह खबर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह डीआरएम पर आरोप लगा है कि उसने रेलवे कर्मी यानी रेल के स्वास्थ्य कर्मी को न सिर्फ कार्यालय बुलाकर बेइज्जत किया बल्कि उसे अर्धनग्न भी कर दिया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या कोई अपने पद का इस तरह से गलत उपयोग कर सकता है? क्योंकि रेल स्वास्थ्य कर्मी की अगर हम माने तो उनका कहना है कि अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं वो चप्पल उतार के ही डॉक्टर के केबिन में प्रवेश करते हैं और इसी आदेश का हम पालन कर रहे थे। और इस दौरान डीआरएम की वाइफ वहां पहुंच गई, उन्हें भी इसी आदेश को पालन करने के लिए कहा गया था, जिस पर डीआरएम नाराज हो गए और उन्होंने उस कर्मी के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आला अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम एक बार फिर से रेलवे अस्पताल में काम पूरी तरह से ठप कर देंगे।